गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। ये कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा छठी में गणित विषय के अंतर्गत वृत्त कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में अध्ययन करा जाता है, पढ़ाई जाती है। और हम इसको कक्षा सातवीं के लिए भी कह रहे हैं। सातवीं के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वृत्त के संबंध में जो पढ़ाई जाती है सातवीं में भी पढ़ाया जाता है। बताया जाए सातवीं में कि वृत्त कैसे बनाया जाए, तो कक्षा सातवीं के विद्यार्थी भी जरूर पढ़ लें। इससे उनके जो याददाश्त हैं, पुरानी बातें वहीं याद हो जाएंगी और वृत्त कैसे तैयार करते हैं इस संबंध में उसकी जानकारी पुनः उन्हें प्राप्त हो जाएगी। तो हम कक्षा छठी और सातवीं दोनों के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये अभी वर्तमान में कक्षा छठी में है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ की से मैंने प्रश्न लिया है, जरूर ढूंढिएगा, मिलेगा आपको। ये क्या प्रश्न है? 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 6.4 सेंटीमीटर की एक जीवा खींचिए। पहले क्या करें, एक वृत्त है, वृत्त में 3.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है। वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या बराबर दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसके लिए हम सबसे पहले कहीं पर भी एक बिंदु लेते हैं, इसको हम केंद्र बिंदु मानते हैं। कहीं पर एक बिंदु लिए हैं। अब स्केल का प्रयोग करते हैं। स्केल देख सकते हैं, ये स्केल है। ये जो चिन्ह दिख रहे हैं ये सब सेंटीमीटर में है और नीचे देख रहे हैं ये सब इंच में है। तो इंच का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, हमको सेंटीमीटर का प्रयोग करना है। इसको प्रत्येक भाग में 10-10 खंड हैं। यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 10 छोटे छोटे लकीर होते हैं। एक खंड बराबर 1 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये शून्य शुरू करते हैं, शून्य से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 3 ऐसा पढ़ते जाते हैं और अंत में कहाँ तक है? ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। 15 सेंटीमीटर है ये। हमको क्या लेना है? 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2 सेंटीमीटर कैसे लेंगे? ये शून्य शुरू करते हैं, ये शून्य है, 1, 2, 3, ये 3 सेंटीमीटर हुआ। फिर 0.2, तो इसके आगे 2 लकीर और लेंगे, यहाँ तक लेंगे हम, तो ये 3.2 हो जाएगा। ये 3 के आगे 2 खंड और, तो इसको पढ़ेंगे 3.2 सेंटीमीटर। अब हम ये डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। 3.2, तो ये 2 खंड लेते हैं, ये 2 खंड आगे हो गया, इसको बोलेंगे 3.2। 3 के आगे 2 छोटा लकीर और लेना है। इस तरह से एक डिवाइडर को हम जमा देते हैं और इस केंद्र की चारों तरफ एक वृत्त तैयार करते हैं। इस तरह से एक वृत्त तैयार हो गया, ये देख सकते हैं इस तरह से। इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। ये केंद्र से ये पूरा परिधि कहलाता है। ये पूरा परिधि है, ये वृत्ताकार दिख रहा है, ये सब परिधि है। कहीं पर भी बिंदु लेंगे, यहाँ से उनकी दूरी बराबर होगी। कहीं पर भी बिंदु ले लें। अब क्या करें? 6.4 सेंटीमीटर की जीवा, केंद्र से जाने वाली ये हम परिधि को मिला दिए, इसको O नाम देते हैं और इसको कोई सा नाम दे सकते हैं। चलो इसको B कर देते हैं। तो ये कहलाएगा त्रिज्या।
ये कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। हमको क्या कह रहे हैं, 6.4 सेंटीमीटर की क्या बनाना है, जीवा बनाना है। अब देखते हैं 6.4 सेंटीमीटर इसका ठीक डबल होता है। 3.2 का हम 2 गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, दशमलव का दशमलव, 2 तिया 6, ये 6.4 सेंटीमीटर होता है, ठीक डबल है उसका। तो हम इसको आगे और बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। इसको नाम देते हैं ए। तो ए से लेकर के बी तक की दूरी जो है वह 6.4 सेंटीमीटर होगा। इसको व्यास बोलते हैं, ए बी को व्यास बोलते हैं, लेकिन व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। व्यास का हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना। और ये जो है व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ये सबसे बड़ी जीवा है वृत्त के अंदर। अब जीवा किसको बोलते हैं ये भी समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए इसको हम मिला देते हैं। कहीं पर भी मिला सकते हैं इसको। परिधि के 2 बिंदुओं को, ये भी जीवा कहलाएगा। इसका मान लो हम पी क्यू कहते हैं तो ये भी जीवा कहलाएगा, लेकिन ये जीवा इससे छोटी होगी, इससे बड़ी जीवा और नहीं होगी। इसको व्यास जीवा बोलते हैं और ये सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। तो ये जीवा की लंबाई जो है वह 6.4 सेंटीमीटर, इसको हम जीवा बोलेंगे। ए बी बराबर सबसे बड़ी जीवा। ये कहा 6वीं विद्यार्थियों के लिए था और 7वीं के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि ये एक सामान्य जानकारियाँ हैं, सामान्य बातें हैं गणित में जीवा के संबंध में और वृत्त के संबंध में। तो जरूर पढ़िएगा, 6वीं 7वीं दोनों विद्यार्थियों के लिए है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।